जय भीम दोस्तों। आज हमारे साथ जुड़े हैं बहुजन समाज पार्टी के जाने माने नेता, लंबे समय से साहब कांशीराम साहब के समय से काम कर रहे हैं। आज दिन तक मैदान में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। काफ़ी मैं भी पिछले कुछ समय से इनको देख रहा हूं और देखते आ रहा हूं, और सारा समाज मंदसौर में देख रहा है किस प्रकार से साहब का काम। और माननीय साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम। और साहब, हमें समाज को अवगत कराइए कि आपकी बसपा किस लेवल तक मंदसौर में काम कर रही हैं। मंदसौर जिले की चारों विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी पोलिंग बूथ और सेक्टर स्तर की कमेटियां बनाने के काम में अभी लगी है। वर्तमान समय में हम लोग 2 महीने के अंदर अंदर में पूरे ज़िले की सभी सेक्टर कमेटियां कंप्लीट कर लेंगे और 2 महीने के बाद हम पोलिंग बूथ पर अपनी कमेटियों का गठन का काम शुरू करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी 2023 में मंदसौर ज़िले में चारों विधानसभा में अच्छे मजबूत कैंडिडेट, सभी जाति सभी धर्म को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगी और बहुजन समाज पार्टी मंदसौर में एक अच्छा प्रदर्शन करेगी। क्या मुद्दे हैं लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, तो लोग किस प्रकार से लोगों को आप समझा रहे हैं? हम लोग जनता से ये अपील कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टियों में कोई अंतर नहीं है। दोनों के शासनकाल को आप लोगों ने परख लिया है, देख लिया है। एक बार तीसरी पार्टी के रूप में, तीसरे विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी का आप लोग साथ दें। बहुजन समाज पार्टी यदि सत्ता में आती है तो सर्व समाज के लोगों का उत्थान होगा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और इस प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो, ऐसी व्यवस्था हम लाएंगे। पिछड़ा वर्ग को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ है, तो पिछड़ा वर्ग के लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, पिछड़ा वर्ग के भाई जो है इस देश में आ, राजनीतिक रूप से उनकी चेतना शून्य है। पिछड़ा वर्ग मेहनत का समाज है, दिन रात मेहनत करता है पिछड़ा वर्ग के लोग। और आज पिछड़ों को जो हालत देश में ख़राब है उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि उनकी आबादी 52% है और 52% ओबीसी यदि एकजुट हो जाए तो पंच से प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग का बने, ऐसी व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र में उनको जो वोट रूपी बंदूक दी है, अगर वो वोट रूपी बंदूक सही दिशा में चलाते तो उनकी जो दुर्दशा है वो ख़राब नहीं होती। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पर एक ऐसा जाल बुंझ रखा है जो पिछड़ा वर्ग के लोगों की राजनीतिक चेतना को शून्य कर रखा है। जिस दिन ओबीसी के लोग राजनीतिक रूप से एकजुट हो गए तो वो इस देश के शासक बनेंगे। आज ओबीसी को जो है बहुजन समाज पार्टी ने 27% आरक्षण दिलाने के लिए, मंडल आयोग लागू कराने के लिए देश भर में आंदोलन किए और उनको 27% आरक्षण दिलवाया भी है। और बहुजन समाज पार्टी पिछड़ों के साथ सदैव साथ में है। आज पिछड़ा वर्ग के हमारे समाज पार्टी में कई कद्दावर नेता हमारे मेरे साथ काम कर रहे हैं, जिसमें पिछड़ा वर्ग में बलराम जी राठौड़ है, परशुराम जी सेन है, चंद्रेश जाटव जी है, माधव पाटीदार जी हैं। मंदसौर ज़िले में ये पिछड़ा वर्ग के हमारे नेता हैं। दलित वर्ग से नेता हमारे ईश्वरलाल मकवाना जी जो मालवी बलई समाज से है, विकास सोलंकी जी है, जगदीश राठौड़, जगदीश मेहर है, बद्रीलाल रायकवाड़ जी है, डॉक्टर कैलाश गर्ग है, जगदीश सूर्यवंशी है। ये तमाम लोग हमारे जो है दलित वर्ग के नेतृत्व कर रहे हैं। मुस्लिम वर्ग से अनवर मंसूरी है, आज़ाद मंसूरी जी है, इब्राहिम शाह है, अंसार मंसूरी जी है। गाड़ी लुहार समाज से माधव सिंह गाड़ी लुहार है, सरदार सिंह जी है। बहुत सारे सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी में जुड़ रहे हैं और सभी जाति सभी धर्म के लोगों का हम लोग नेतृत्व करके अच्छे लोगों को इस देश में राजनीति में जोड़ के इस देश में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को लागू करना चाहते हैं। हाँ, ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जो बहन जी के दिशा निर्देश में माननीय सतीचंद मिश्रा जी यूपी में लगातार 23 तारीख से चल रहा था, और कल उनका समापन माननीय बहन जी ने लखनऊ में किया है। तो प्रबुद्ध सम्मेलन का को लेकर इस बार 2022 का जो इलेक्शन है यूपी का, उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वाकई में 5वीं बार बसपा सरकार बनते देख रहे हैं आप? देखिए, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन के माध्यम से ये आगाज कर चुकी है कि बहुजन समाज के साथ साथ
सर्व समाज के लोग, खास करके अपर कास्ट के लोग बहुजन समाज पार्टी से तेज़ी से जुड़ रहे हैं और अपर कास्ट में भी ब्राह्मण समाज बड़े पैमाने पर यूपी में जुड़ा है। आज यूपी में आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने प्रबुद्ध वर्ग की संगोष्ठियां आयोजित कर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक हलचल पैदा कर दी है। निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनाएगी और बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी 5वीं बार, जो सभी जाति सभी धर्म के लोगों का कल्याण होगा। और हमारा मकसद ही इस देश में कानून का राज स्थापित करना है, सभी लोगों को सम्मान से जीने का हक मिले। माननीय बहन जी कल संबोधित कर रही थी लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर, तो उन्होंने कहा कि जैसे हमारी सरकार बनेगी तो हम यूपी का नक्शा बदल देंगे। तो किस क्षेत्र में बसपा काम करेगी, क्या लगता है आपको? बहुजन समाज पार्टी जो है पिछले सरकारों में बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों, खास करके बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फूले, साहू जी महाराज, कबीर, रविदास जी जैसे अनेकों संतों, गुरुओं, महापुरुषों की स्मारक और बहुत सारे यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कई काम किए हैं। अब उत्तर प्रदेश में जो है ज़रूरत इस बात की है कि उत्तर प्रदेश के सभी वर्ग के, जाति, सभी धर्म के लोगों को रोजगार मिले, सबको शिक्षा मिले, सभी के साथ समानता से लोग आगे बढ़े। अभी 5वीं बार सरकार में बसपा का मुख्य लक्ष्य होगा उत्तर प्रदेश की जनता का आर्थिक उत्थान हो, उत्तर प्रदेश की जनता आत्मनिर्भर बने और उत्तर प्रदेश के किसान मजदूर को जो है किसानों की आमदनी दुगनी करके किसानों को अपने पैरों पे खड़ा करने का एक अभियान चलाया जाएगा और उसमें खास करके सभी जाति सभी धर्म के लोगों को बराबर सम्मान पूर्वक राजनीति में हिस्सेदारी मिले, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित बीएसपी करेगी ज़रूर। माननीय बहन जी ने उनके भतीजे आकाश आनंद को जवाबदारी दी है, नेशनल कोऑर्डिनेटर भी वो बसपा में हैं। वो लगातार हम उनका यूपी में कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, जनता के बीच में जा रहे हैं। तो क्या युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा इनका, इनको लेकर किस दृष्टि से आप देखते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में आदरणीय आकाश आनंद जी युवा चेहरा है और हमारी समाज की जितने भी यूथ है वो मजबूती से जुड़ रहे हैं और युवा पूरे देश में सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को मजबूती से एक दिशा देने का काम करेंगे और निश्चित देश में जो है तीसरी पीढ़ी बागडोर संभालेगी, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। आकाश आनंद जी का भविष्य अच्छा है बीएसपी में, उनको युवा की दृष्टि में युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। आगे चलकर जो भी संगठन निर्णय लेगा, संगठन और पार्टी के निर्णय के साथ हम लोग सब हैं। प्रदेश अध्यक्ष माननीय रमाकांत पीपल साहब, अभी लगातार उनका मैं देख रहा हूँ मुरैना, ग्वालियर, उधर विधानसभा स्तर पे वो संगठन समीक्षा कर रहे हैं। तो मंदसौर में कब उनका कार्यक्रम लगेगा, क्या तैयारी है, क्या आप लोग वाकई में उनको मंदसौर में कार्यकर्ता सम्मेलन करवाना चाहते हैं या ऐसी क्या तैयारी है आपको? मध्य प्रदेश में आदरणीय रमाकांत पीपल साहब का पूरे प्रदेश भर में जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं और उसी क्रम में अभी 8 तारीख को रतलाम में आयोजित कार्यक्रम है कल, और उसके बाद मंदसौर में भी हम लोग तारीख लेंगे जिसमें हर विधानसभा स्तर पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का संगठन समीक्षा की बैठक कराएंगे और उसके बाद अगली जो भी इस पार्टी की रणनीति होगी उस रणनीति के आधार पर हम लोग क्षेत्र में जनता के बीच में जाएंगे, सर्व समाज के लोगों के बीच में जाके इस देश में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और बीएसपी देश प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो, सभी जाति सभी धर्म के लोगों को न्याय मिले। अभी आपने देखा है मंदसौर के नीमच के सिंगोली में गांव में, जहां पर आदिवासी भाई को कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके साथ में जो हरकत करी है, उनको मौत के घाट उतार दिया है। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या वाकई में जो लोग ये गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको कानून का भय नहीं है? देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को हमेशा उनके साथ जो अन्याय अत्याचार होता है और नीमच की जो घटना हुई है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे शर्मनाक घटना है। एक दलित आदिवासी युवक को गाड़ी की पिकअप के पीछे बांधकर घसीट कर मार डाला, ये जघन्य अपराध है। ऐसे हत्यारों को फांसी की सज़ा होना चाहिए। पीड़ित परिवार को कम से कम 2 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए और पीड़ित परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी देना चाहिए। भय का वातावरण जो नियमित है वो ख़त्म होना चाहिए।
आज प्रदेश भर में जो है खास करके दलित, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग के लोगों में भय का वातावरण है और कानून का राज नहीं चल रहा है, या कुछ गुंडों का राज चल रहा है। ऐसे गुंडा तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए जो समाज में असमानता का पैदा करने का काम कर रहे हैं। तो ये घटना बहुत ही निंदनीय है, इससे हम लोग बहुत काफ़ी आहत हुए। माननीय बहन जी ने ट्वीट किया, ट्वीट के बाद प्रशासन हरकत में आया और हरकत में आके आरोपियों के मकान भी तोड़े हैं और उनकी संपत्ति जो उन्होंने अवैध संपत्ति बना रखी थी उसका ध्वस्त करने का काम किया है। तो प्रशासन बहन जी के ट्वीट के बाद जो हरकत में आने पर कार्रवाई हुई है और अभी हमारे समाज के लोगों ने वहाँ काफ़ी प्रदर्शन भी किया है। बहुजन समाज पार्टी नीमच ने भी ज्ञापन दिया है, हम लोगों ने भी दलोदा में इसी घटना को लेकर ज्ञापन दिया है और प्रदेश भर में ज्ञापन का सिलसिला जारी है। ऐसी कृत्य नहीं होना चाहिए, किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। जो भी आरोपी उनको फांसी की सजा हो। अभी लगातार मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। अगर मुस्लिम समाज छोटा सा भी अगर कोई जुल्म करता है, अगर कुछ करता है तो उसको लेकर देश में बवाल होता है। उनको एक मुसलमान आज डरा हुआ है, तो इनको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, मुस्लिमों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुस्लिम समाज अगर अपनी सुरक्षित महसूस करना चाहता है और मुस्लिम समाज अपने दिमाग में भय को ख़त्म करना चाहता है, तो इस देश में नीला झंडा हाथी निशान पकड़ ले, नीला झंडे को पकड़ ले। दुनिया की कोई ताकत मुसलमान के साथ अन्याय नहीं करेगी, किसी के भी साथ अन्याय नहीं होगा। जो भी बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा हाथी निशान के साथ चलेगा और तो उसके साथ कभी कोई अन्याय नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। यदि बहुजन समाज पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के साथ कोई भी दुर्घटना होगी तो उसके लिए ईंट से ईंट बजा देगी। बहुजन समाज पार्टी ही में ही सभी जाति सभी धर्म के लोगों का हित सुरक्षित है। मुस्लिम समाज से मैं विशेष करके ये अपील करना चाहता हूँ कि आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़ जाइए, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बन जाइए। आपके सामने कोई आपके साथ आपके ताजे नहीं रोक पाएगा, कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर पाएगा। दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों, अक़लियतों, जो भी गरीब है और अपर कास्ट के गरीब लोगों से मेरी यही अपील है कि बहुजन समाज पार्टी से जुड़े इस देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए। हाँ, ये अभी कुचरोद में भी घटना हुई थी मुस्लिम समाज के ऊपर। उनके कार्यक्रम को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके ताजिए रुकवाए। अभी गरोट में भी घटना हुई, उससे पहले डोराना में घटना हुई। तो ऐसी तमाम घटनाएं देश में होती हैं। और अभी एक स्टेटमेंट भी माननीय आरएसएस प्रमुख का आया है, मोहन भागवत जी का, कि दलित या हिंदू और मुस्लिम के पूर्वज एक हैं। तो अगर वो ऐसा कहते हैं तो क्या वाकई में ऐसा है? और अगर ऐसा है तो फिर मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जाता है? नहीं, देखिए क्या है कि ये कुछ लोग इस देश में भाईचारा ख़त्म करना चाहते हैं, शांति, अमन, चैन नहीं चाहते हैं। इनकी सोच में ही जो है ये क्या मोहन भागवत जी की जो नीति है, क्या वो साफ हैं? वो कह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम के पूर्वज एक हैं। तो क्या उनका जो संगठन है इस लेवल पर काम करता है, एक दृष्टि से देखता है? नहीं है। अगर वो ऐसा सोचते हैं तो उनको मुसलमानों को टारगेट नहीं करना चाहिए जब उनके पूर्वज एक ही हैं तो। आज मुसलमानों को आए दिन प्रताड़ित करते हैं, उनके ताजिए रोकते हैं, उनके धार्मिक जुलूस नहीं निकलने देते हैं, उनके साथ गुंडागिर्दी करते हैं। ये जो घटना है, ये घटनाएं शर्मनाक क्यों होती है? मुसलमानों के साथ साथ दलितों की बारातें रोकते हैं, उनको मंदिरों में जाने से रोकते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। तो दलित और मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जाता है? अगर वो उनके पूर्वज एक ही है, तो अगर वो हिंदू ही है तो फिर आप उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों करते हो भाई? और ये तो केवल कहने की दिखावे की बात अलग है। इनका मकसद ही इस देश में दलित मुसलमानों को कुचलना है, पिछड़ों को कुचलना है और इस देश में कुछ असामाजिक तत्व जो है इस देश में हमेशा शासक बने। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कथनी और करनी में अंतर है? बिल्कुल अंतर है इनका। कोई इनकी जो है हमेशा करनी और कथनी में अंतर है। कहते क्या है, करते क्या है। और यदि इनका दिल दिमाग साफ होता तो देश में दंगा होता ही नहीं किसी भी प्रकार से। हाँ, अभी कुचरोद में जो घटना हुई थी उस घटना को मैं खास कर आप थोड़ा सा इस पे विचार करूँगा और आपसे इससे कुछ सवाल जवाब भी पूछना चाहूँगा। कुचरोद में बाहर के कुछ लोग आकर वहाँ पर अपना व्यवसाय कर रहे थे, अपनी दुकानदारी चला रहे थे। तो जब ये घटना हुई, उस घटना के बाद में वहाँ के बाहर के जो लोग थे उनको दुकान खाली करा के वहाँ से भगा दिया गया है। तो क्या ये संगठन इन लोगों को ऐसा सिखाता है? क्या इनका मकसद यही है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना
उनका रोजी रोटी छीनने का काम किया गया है कुछड़ोद में। 8 से 10 दुकानदार को आज बेरोजगार किया है, उनकी रोटी छीनने का काम किया है। तो इस प्रकार से हरकतें क्यों हो रही हैं देश में? देखिए, जब तक ये हरकतें होगी, जब इस देश का मूल निवासी व्यक्ति राजनीतिक चेतना शून्य रखेगा, जब तक इनमें राजनीतिक चेतना नहीं होगी, तब तक इस प्रकार की घटनाएं घटती रहेगी। इस देश में उनको किसी भी जाति को, किसी भी धर्म के व्यक्ति को टारगेट तभी किया जाता है जब उस वर्ग में राजनीतिक चेतना शून्य होती है। और जब राजनीतिक चेतना इनमें शून्य होगी तो इस तरीके की हरकतें तो आए दिन होती रहेगी। यदि इनको जड़ मूल से खात्मा करना है तो इस देश में बसपा को लाना पड़ेगा। बसपा ही सही विकल्प है, बसपा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बसपा यदि देश में सरकार में आती है तो सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को न्याय करेगी, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। मुस्लिम समाज को क्या क्या कहना चाहेंगे? मुसलमान से मेरी एक ही अपील है, मुस्लिम समाज के लोग निसंकोच होकर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ जाए, बहुजन समाज पार्टी के झंडे अपने घरों पे लगा ले। उनकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा, और कोई देखेगा तो पूरा बहुजन समाज उनके साथ खड़ा है। अन्याय अत्याचार करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। लंबे समय से मुसलमान कौम कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी उनका हित नहीं है, या कांग्रेस पार्टी ने उनका भला नहीं किया है? देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू है। कांग्रेस और बीजेपी का जो सोचने समझने का जो थिंक टैंक है वो एक ही है, उनका मकसद एक ही है। कांग्रेस और बीजेपी में ज़्यादा कोई अंतर है नहीं। कुछ लोग भले ही कांग्रेस को बीजेपी से अलग मानते हैं, लेकिन एक्चुअली में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू है। जो कांग्रेस जूते मारती है 5 साल, तो कांग्रेस छोड़ के लोग बीजेपी की तरफ भग जाते हैं। फिर बीजेपी की सरकार बनती है, बीजेपी वाले जूते लगाते हैं तो वो कांग्रेस की तरफ भाग जाते हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की और देश की जनता को फुटबॉल बना दिया है। आज देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई इस कदर बढ़ रही है, पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं। देश में कोई बोलने वाला नहीं है। हर स्तर पे जो 350 रुपये में सिलेंडर मिलता था, आज वो 1000 रुपये में मिल रहा है। तो तमाम ऐसी हर खाने पीने की वस्तुओं पे मूल्य 2 गुना हो गया है। जनता का जीवन त्रस्त हो गया है, जिन्हें गांव-गांव में, शहर-शहर में लोग परेशान हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग, कोई भाजपा की सरकार अगर महंगाई बढ़ाती है तो कांग्रेसी बिल्कुल चुप बैठे हैं, और जब बीजेपी कांग्रेस की सरकार बढ़ाती है तो बीजेपी चुप रहती है। ये दोनों ही कुछ इस देश में पूंजीपति और धन्ना सेठों का फ़ायदा करना चाहते हैं। इस देश में दंगे फसाद करा के लोग अमन चैन ख़त्म करके ये स्थायी रूप से देश में सत्ता में बने रहना चाहते हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो आप किस प्रकार से काम करेंगे? आप क्या? हमारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका हमारा उद्देश्य ही कानून का राज स्थापित करना है। भारतीय संविधान को अक्षर से लागू करना है। सभी जाति, सभी धर्म के लोग, और खास करके अपर कास्ट के लोगों से को भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम अपर कास्ट में भी जो शांति प्रिय लोग हैं, जो मानवतावादी लोग हैं, जो इंसानियतवादी लोग हैं, यदि वो इस देश में कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं और इस देश में भाईचारा बनाकर सभी लोगों की उन्नति हो और भारत एक दुनिया के नक्शे पे एक अच्छा देश बने, तो इसके लिए सभी जाति, सभी धर्म के लोगों की, देश की जनता की तरक्की होना चाहिए, देश के लोगों का भला होना चाहिए। देश की जनता तरक्की खुशहाल होगी, देश के किसान मजदूर अगर खुशहाल होंगे, देश के सभी जनता सुखी होगी, तभी तो देश विश्व में विश्वगुरु बन पाएगा, अशोक सम्राट का देश बन पाएगा। इस देश में अगर बहुजन समाज पार्टी के हाथ में सरकार आती है तो इस देश में संविधान को अक्षर से लागू किया जाएगा। भारतीय संविधान से ही इस देश की सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का भला हो सकता है। लेकिन चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान मरने के बाद संविधान कुछ भले कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसको लागू करने वाले लोगों की नीति और नीयत खराब हो तो कितना भी अच्छा संविधान भी निष्फल साबित हो जाएगा। तो वो बात बाबा साहब ने जो कही थी वो सत्य साबित हो रही है। आज देश को, संविधान को ताक में रख के लोग समूह बनाकर इकट्ठा होकर एक एक व्यक्तियों पर हमला करते हैं, आए दिन मारपीट करते हैं, घटनाएं करते हैं। ये जो घटनाएं हो रही हैं, इनके पीछे इस देश की जनता में जागरूकता नहीं है और देश की जनता को अनपढ़ बनाने की एक साजिश रची जा रही है और जागरूक लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। यदि जागरूक लोग इकट्ठा हो गए तो इस देश में बदलाव लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और ये जो आज जो कुछ चल रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी जाति, किसी भी धर्म के साथ के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। सर्व समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
सर्व समाज के लोगों से मेरी एक ही अपील है कि वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े और सभी जाति सभी धर्म के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में बसपा का नारा ही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी के आधार पे उनको हिस्सा ज़रूर मिलेगा। और बहुजन समाज पार्टी चाहती है इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना हो, सभी जाति सभी धर्म के लोगों को आगे जोड़कर। उत्तर प्रदेश में अभी जो हमारा ब्राह्मण सम्मेलन चल रहा है सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन चल रहा है, ये देश भर में चलेगा। सभी लोग अच्छे लोग बीएसपी से जुड़ रहे हैं। तो ये हमारे साथ माननीय राजकुमार जी थे, जो इन्होंने वार्तालाप करी हैं काफ़ी लंबे समय से। एक एक बात इन्होंने क्लियर करी हैं, पार्टी किस लेवल तक काम कर रही हैं, क्या तैयारियां हैं, तमाम मुद्दे पर हम लोगों ने आज बात करी है। इसको लेकर आज हम माननीय साहब का धन्यवाद करते हैं। और आप सभी दोस्तों, मेरे भाइयों, आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी प्रेस करें। और जय भीम, जय भारत।